हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेट इज़ ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने पार्ट 3 देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन ऑफ का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ का मतलब होता है टोटल में से कितना पार्ट लिया गया है, पार्ट ऑफ टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जिसमें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था ना यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है और हमारे पास क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं आपके लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आखिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है, कहीं भी आपको दिख जाए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है हमारे पास इक्वल। क्या होता है इक्विवेलेंट का मतलब? इक्वल। कोई भी चीज इक्वल है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होता है। क्या होता है इक्विवेलेंट का मतलब? इक्वल होता है। ये देखिए, बच्चा है हमारे पास, ये बोल रहा है जब भी कोई दो फ्रैक्शन सेम वैल्यू दिखाते हैं, मान लो कि दिखने में वो सेम नहीं है। मान लो आधा किलो का हमारे पास केक है और आधा किलो का हमारे पास सेब है। मतलब कोई एक केक है, कोई एक सेब है, एप्पल है। दोनों आधा आधा किलो के हैं, उनकी वैल्यू सेम है, दोनों आधा आधा किलो के हैं, बट दिखने में वो अलग अलग है ना, कि एक एक केक है और एक एप्पल है। ऐसे ही कोई भी जब दो फ्रैक्शन जो होते हैं, वो उनकी वैल्यू हमारे पास सेम दिखती है, हमारे पास दो फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम दिखती है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जब दो फ्रैक्शन सेम वैल्यू दिखाते हैं तो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है। इस सर्किल का एक पार्ट हमने आपको दे दिया। पहले इस सर्किल को हमने दो हिस्सों में काटा। मान लो ये हमारे पास केक है। ठीक है। इस केक को हमने बीच से काट दिया, आधा आपको दे दिया, आधा रखे रहे। अब वही केक है, उस केक को हमने चार हिस्सों में काटा और उसके दो हिस्से आपको दे दिए। तो दिया तो बराबरी ना मैंने, इधर आधा हिस्सा आपको दिया, लेकिन हमने इसको आधा ही काटा था दो हिस्सों में। इधर चार हिस्सों में काट के आपको दो हिस्से दे दिए, तो आपके पास आएगा तो आधा ही केक ना हमारे पास। तो वही इसका मतलब है हमारे पास। जिन देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है? एक पूरा है केक, नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल दो पार्ट में काटा गया है ना, और ऊपर एक पार्ट शेडेड जो आपको दिया गया है, तो 1/2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एक केक है, इसको चार हिस्सों में काट दिया गया है, 1 2 3 4। हाँ, तो नीचे टोटल लिख दिया हमने, ऊपर हमने क्या लिख दिया? शेडेड पार्ट लिख दिया जो आपको दिया है। शेडेड पार्ट कितना है? 2/4 है। इनकी देखो वैल्यू, देखो ये दिखने में हमारे पास क्या है? 1/2 है, ये 2/4 है, मगर जब आपको दिया जाएगा तो ये बराबर बराबर ही है ना। चाहे ऐसे आपको दो हिस्से दे दिए जाए काट के चार में से, या फिर आपको पूरा आधा हिस्सा दे दिया जाए, तो है तो बराबर ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होते हैं, इनकी वैल्यू सेम है। ये 1/2 और 2/4 बराबर है हमारे पास। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, जब कोई भी दो फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आती है तो उससे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज देखो, मैंने आपको नोट पॉइंट में लिख के दिखाई है। क्या लिखा है नोट में? मैंने देखो 3 स्टार किए हैं। नोट में मैंने लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। अब मान लो कि हमारे पास कोई भी हमारे पास नंबर है 1/2। ठीक है, ये 1/2 था हमारे पास। हमसे बोला गया इसका इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब मान लो हम इन दोनों को किसी भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। मान लो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/4 बन गया। 1/2 और 2/4 बराबर हैं, जैसे कि ये देखो 1/2 और 2/4 बराबर है ना, 1/2 और 2/4। तो ऐसे ही अगर आपको सिर्फ 1/2 दिया हो तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अगर यही 1/2 में आप 3 का भी मल्टीप्लाई करते ना, ऊपर नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारे पास, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये 1/2 2/4 3/6 सब बराबर है हमारे पास। तो वही मैंने बताया है नीचे कि कोई भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ये 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ, तो 1/3 में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 3 से, लेकिन वो नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। तो मान लो हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, 2 का नीचे भी कर दिया, तो 2 1 जा 1 2 जा 2 हो जाएगा और 3 2 जा हमारे पास 6 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हाँ, तो हमको आप बताओ 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। ये हमारे पास 1/4 है, ठीक है। क्या है 1/4, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो हमने ऊपर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 1 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लाइन तो खींचनी पड़ेगी, लाइन पहले से थी, और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक आ गया हमारे पास, 2/8 आ गया। और निकालना है, चलो अभी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/2। ए बी सी में से 1/2 का कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चलो चेक करते हैं हम लोग। 1/2 को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग 2 से। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। ऑप्शन में 2/4 दिख रहा है आपको, 2/3 दिख रहा है, 3/6 दिख रहा है, 2/5 दिख रहा है, 2/4 नहीं दिख रहा है। चलो ये वाला शायद नहीं दिया। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। 1/2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3/6 देखो दिख गया। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। अगर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का ही ऊपर करो, 2 का ही नीचे करो। जब हमने 2 का करके देखा तो हमें ऑप्शन में कुछ दिखाई नहीं, फिर हमने 3 का करके देख लिया, जब हमने 3 का करके देखा तो हमें 3/6 दिख गया, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब पूछा गया है 2/4 का इक्विवेलेंट मतलब फ्रैक्शन 1/2, ये दोनों बराबर है कि नहीं है बराबर। इधर से देखो या इधर से देखो सेम चीज, तो छोटा वाला उठाते हैं, 1/2 उठाते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। तो हाँ, 2/4 और ये 1/2 बराबर है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए, तो ये हो जाएगा ट्रू हमारे पास। अब ये देखो 3/5 देखो हमारे पास, 3/5 और 6/15 चेक करना है। तो इन दोनों में छोटा क्या था, 3/5 छोटा था, तो 3/5 को चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके 1 से, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 आ गया, तो ये तो नहीं है कहीं बराबर हमारे पास। आगे देखते हैं 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 और 2 से, 3 2 जा 6 हमारे पास, 5 2 जा 10 हमारे पास, ये भी नहीं आया। ऊपर 6 से नीचे 10 आ रहा है, यहाँ 15 आया है, मतलब कि ये फॉल्स है हमारे पास। क्या है ये फॉल्स है। तो आई होप आप लोग समझ गए होगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो वही उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू ऑल।